गढ़वाल की पहली डिजिटल फिल्म मेरी प्यारी बोई ने 20 वर्षों बाद एक बार फिर सिनेमाघरों में वापसी की है। देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में हुए प्रीमियर शो का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, फिल्म के निर्माता एवं उत्तरांचल विश्वविद्यालय के संस्थापक जितेंद्र जोशी, निर्देशक मुकेश धस्माना, अभिनेत्री निवेदिता बौंठियाल सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभिनेत्री निवेदिता बौंठियाल, सुप्रिया धस्माना, प्रभा भंडारी और संतोष खेतवाल को शॉल भेंट कर नवाजा। उद्घाटन समारोह के बाद मुख्यमंत्री धामी ने दर्शकों के साथ बैठकर 45 मिनट फिल्म को देखा और कहा कि फिल्म को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। साल 2004 में निर्मित मेरी प्यारी बोई पहली डिजिटल गढ़वाली फिल्म थी। इससे पहले गढ़वाली फिल्में सेलुलाइट पर बनती थी, जो महंगी और तकनीकी रूप से सीमित थी। फिल्म निर्माता जितेंद्र जोशी, निर्देशक मुकेश धस्माना और लेखक स्वर्गीय सुरेंद्र भंडारी ने तकनीकी रूप से बेहतर और भावनात्मक रूप से सशक्त फिल्म मेरी प्यारी बोई को एक मिशन के रूप में तैयार किया था। फिल्म में पहाड़ की उस महिला की कहानी है जिसका बेटा परिवार को समर्पित होते हुए भी रोजगार की कमी के कारण उसे दूर हो जाता है। फिल्म में गढ़वाल के गांव की पीड़ा और यथार्थ को संवेदनशीलता से चित्रित किया गया है। मेरी प्यारी बोई फिल्म के निर्देशक मुकेश धस्माना ने कहा कि मैं फिल्म को बनाते हुए भी रोता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या बना रहा हूं और इस फिल्म में आपको हाई पिच का नहीं बल्कि सॉफ्ट रोना नजर आएगा। जब मैंने बनाई थी तब भी मैं बहुत रोता था। मैं शॉट लेते समय रो देता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं क्या बना रहा हूँ। और जो हाई पिच का रोना है वो इस फिल्म में आपको नहीं दिखाई देगा। आपको बड़ा सॉफ्ट रोना वाला दिखाई देगा, इसलिए दर्शक जो है ना उससे चिपक जाता है। और वो मुझे मालूम था कि जब मैं बहा के ले जाऊंगा इन लोगों को, तो जब मैं रो सकता हूँ शॉट लेते समय, तो वो क्यों नहीं रोएंगे। ये कॉन्फिडेंस था। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे अभी भी है कि मैं दर्शकों को बांध दूंगा। अगर एक बार बन जाएंगे तो वो हिल नहीं सकते। फिल्म के निर्माता एवं उत्तरांचल विश्वविद्यालय के संस्थापक जितेंद्र जोशी ने कहा कि 20 साल पहले पहाड़ के वातावरण को देखते हुए इस फिल्म को बनाया गया था और उसमें फिल्म को बनाने में उन्हें काफी सारी तकनीकी दिक्कतें आई थी। 20 साल पहले जो है बनाई थी जब भी है, तो ये सोच के बनाई थी कि पहाड़ के मतलब वातावरण क्या है, क्या परेशानी थी पहाड़ों में। मतलब जब बच्चे पढ़ने के लिए माँ बाप कैसे बच्चों को तैयार करते थे पढ़ने के लिए, और उसके बाद फिर अब डिजिटल का टाइम आ गया तो थोड़ा सा और लेटेस्ट इसको तैयार किया गया और तब आज हमने इसमें लगाई है। नहीं, अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बढ़ गई, काफ़ी लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं और ज़्यादा अब जगह जगह मतलब हमारे जो क्षेत्र है मतलब गढ़वाल का, तो इतने सुंदर सुंदर व्यू पॉइंट आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ पिक्चर बनाई जा सकती है। उस टाइम हमें इतना नॉलेज भी नहीं था कि यहाँ पे इस जगह पे पिक्चर इतनी अच्छी बनेगी। जब बॉम्बे से लोग आए, फिल्म स्टार आए, उन्होंने यहाँ बहुत देखा, तो हमें अच्छा लगा कि भाई अब तो काफ़ी उसका पिक्चरों का वो आ गया है। फिर गवर्नमेंट भी फाइनेंस कर रही है, काफ़ी गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है। तो उत्तराखंड हमारी गवर्नमेंट जो इतने सपोर्ट कर रही है कि काफ़ी लोग पिक्चरें बना रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 20 साल पहले इस फिल्म का निर्माण किया गया था और आज भी जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो खुद को फिल्म से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। फिल्म को क्योंकि इस फिल्म के निर्देशक मेरे भाई हैं और क्योंकि वो देहरादून के रंगमंच से बचपन से जुड़े रहे और रंगमंच के बाद जब वो मुंबई में गए, कई हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया। पहली गढ़वाली फिल्म जो कभी सुख कभी दुख बनी थी, जो प्रदर्शित तो दूसरे नंबर पे हुई थी लेकिन निर्माण उसका पहले हुआ था, उसमें वो मुख्य भूमिका में थे। पहली गढ़वाली और कुमाऊनी फिल्म में मेगा आ फिल्म बनी थी, उसके वो हीरो थे। कयामत से कयामत में वो आमिर खान के साथ थे। चांद और चोर में वो पंचौली के साथ थे। तो इस तरह से ये बहुत सारी फिल्में थी जिनमें उन्होंने एक्टर के रूप में काम किया। लेकिन इस फिल्म में मेरी प्यारी बोई के वो निर्देशक थे और जब ये बनी तो हमको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बेहतरीन फिल्म, आज से 20 साल पहले फिल्म बनी थी और उस समय जो कहानी इस फिल्म की थी उसने 20 साल पहले जिस प्रकार से हमारे दिल को छुआ था, जो पहाड़ की असलियत थी, जो पहाड़ की पीड़ा थी, जो पहाड़ का महिलाओं का कष्ट था, जो पहाड़ के नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या पलायन की थी, आज 20 साल बाद जब हम उस फिल्म को देख रहे हैं तो उसी प्रकार से जुड़ावा पा रहे हैं। वही समस्याएं आज भी मुँह भाए खड़ी हैं और राजनीतिक लीडरशिप उत्तराखंड की
किसी भी पार्टी की हो, लेकिन इन तमाम समस्याओं को संबोधित करने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है। इसीलिए आज हॉल में देखा आपने कि सभी लोगों की आंखें नम थी और मुख्यमंत्री जी जिन्होंने इसका शुभारंभ किया प्रीमियर शो का, उन्होंने भी कहा कि मैं अपने बचपन से इसको जोड़ रहा हूँ, हमने भी ऐसा ही बचपन जिया है। तो आज भी उत्तराखंड में नौजवान लगातार पलायन कर रहा, पहाड़ के पहाड़ खाली हो रहे और माता बहन का कष्ट जो है, उनका पूरी जवानी घास, लकड़ी और पानी के बोझ से पूरी ख़त्म हो जा रही है। अपने बच्चों को पालने में, पोसने में, पढ़ाने में, उनके रोज़गार के लिए वो अपना पूरा जीवन खपा रहे हैं, लेकिन उनके कष्ट दूर नहीं हो रहे। तो आज 20 साल बाद भी वही कहानी है, 50 साल पहले भी वही कहानी थी। और मैं समझता हूँ कि अगर इन समस्याओं को हमने एड्रेस नहीं किया तो आने वाले 20 साल बाद भी यही कहानी रहेगी। ये पहाड़ की सच्ची कहानी है। इसीलिए आज आपने पूछा कि कितनी बार मैंने देखा, मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी बार देखा, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ तो ये नई लगती है और ऐसा लगता है ये कहानी हमसे जुड़ी हुई है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही अभिनेत्री निवेदिता बौंडियाल ने कहा कि मैं बचपन से ही नाटकों में भाग लेती आई हूं और बाद में मैंने सीरियल और डॉक्यूमेंट्री में काम किया, किंतु मेरी प्यारी बोई मेरी पहली फिल्म थी। मैंने टेलीविज़न में काम किया था और मैं थिएटर करती हूँ, ड्रामा। तो मैं देहरादून मेरी जन्मभूमि है, मैंने नाटक की शुरुआत यहाँ से की। तो बचपन से मैं नाटकों में भाग लेती थी और फिर बाद में मैं जब मुंबई गई तो मैंने वहाँ पे सीरियल्स में काम किया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में काम किया, लेकिन फिल्म में मैंने काम नहीं किया था। तो जब मुकेश धसमाना जो मेरे भाई, बड़े भाई और सीनियर भी, और सुरेंद्र भंडारी वो भी मेरे बड़े भाई और सीनियर, थिएटर में उनके साथ मैं नाटक करती थी यहाँ देहरादून में। जब उन्होंने फिल्म बनाने की सोची तो उन्होंने मुझे कास्ट किया कि नहीं, बोई की भूमिका तो तुम ही निभाओगी। तो फिर इस तरह से ये फिल्म मुझे मिली। तो स्क्रीन पे करने का मुझे एक्सपीरियंस था, लेकिन मैंने फीचर फिल्म नहीं की थी। ये मेरी फर्स्ट फीचर फिल्म थी। हाँ जी। देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल भी फिल्म देखने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि फिल्म में मां का चरित्र एक केंद्र बिंदु है, जिसके इर्द गिर्द ही फिल्म नजर आती है। देखिए, एक माँ का चरित्र इस पूरी मूवी में वो केंद्र बिंदु है और माँ और गढ़वाल की पृष्ठभूमि में, गढ़वाली भाषा में बनी हुई मूवी है और इसमें किस प्रकार से एक माँ, विधवा माँ, और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही है, कितना संघर्ष कर रही है, उसके ऊपर पूरी मूवी है। बहुत ही खूबसूरत मूवी बनी है, सभी लोगों को देखनी चाहिए। लोक गायिका रेखा उनियाल ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैंने आज तक जितनी भी फिल्में देखी हैं, ये फिल्म सबसे बेहतरीन है, जिसमें माँ का दर्द दिखाया गया है। आज तक मैं समझती हूँ कि जितनी भी फिल्में बनी हैं, सबसे अच्छी मुझे यही मूवी लगी है, क्योंकि इसमें एक कहानी है माँ की, माँ का दर्द है, तो वो दर्द अंत तक दिखाया गया है कि माँ पूरी मेहनत करती है, अपने बच्चे को पालती है, बाद में बच्चा अपनी माँ को भूलने लगता है, लेकिन अंत तो दिखाया बहुत बढ़िया। और दूसरा, इसमें गाने बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गाने जिस तरह से दिखाए गए हैं और हमने सुने हैं वो बहुत अच्छे हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम झिंझप पुतड़ी वो जो गायक है संतोष खेतवाल जी ने, बहुत ही अच्छा, मतलब गाने सारे अच्छे हैं, जितने भी उन्होंने गाए हैं बहुत अच्छे गाने हैं और पूरी स्टोरी अच्छी है और पूरी अपनी संस्कृति को इसमें दिखाया गया है। तो बहुत अच्छी मूवी है और मेरा सबसे अनुरोध है कि आप सभी लोग आए, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ऐसी फिल्म दोबारा शायद नहीं मिलेगी देखने के लिए। फिल्म निर्देशक सुनील बडोनी ने कहा कि फिल्म 20 साल पहले बनी हो या आज, फिल्म का विषय लोगों को इमोशनल कर देता है। वहीं फिल्म निर्माता परिणीता बडोनी ने कहा कि यह फिल्म हमें अपनी मां से जोड़ती है। जो ये विषय है, ये 20 साल पहले भी बना हो और आज से 20 साल बाद भी अगर आए तो माँ से संबंधित जो भी विषय होगा वो हमेशा इमोशनल होगा। और मुकेश भाई ने इस फिल्म को तब भी इतने बड़े दिल से बनाया था जो हमें आज भी देखने को मिल रहा है। और मेरा भी ऐसा था कि देखिए 2004-05 में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, उसी टाइम पर मेरी भी एक फिल्म थी बाटा की ब्योली, वो भी रिलीज़ हुई थी। आपकी कनक में लगी, आपकी लगी थी कृष्णा पैलेस में और मेरी फिल्म लगी थी कनक में। आगे पीछे लगा था, तो हम तो तब से साथ जुड़े हुए हैं। और बड़ा अच्छा लगा मुझे जब उन्होंने बताया यार कि मैं इसको रिलीज़ करना चाह रहा हूँ ऐसे ऐसे। मैंने कहा बड़ी दिक्कतें आएंगी आपको, टेक्निकली बहुत सारी समस्या है, लेकिन फिर भी सब बाधाओं को पार किया और बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। तब भी मैं उनको बधाई देता हूँ। ये फिल्म
हम बिल्कुल अपनी माँ से बिल्कुल ऐसे टच हो गए थे और मतलब आंसू मतलब रुक नहीं रहे थे हमारे। और बहुत सुंदर फिल्म है, सारे आर्टिस्ट लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये उस समय की फिल्म है जो दोबारा रिलीज़ की है। इसमें इमोशंस वगैरह भी मतलब काफ़ी थे, मतलब उस समय बनी थी, कम संसाधनों में ये फिल्म बनी थी, तो बहुत बढ़िया बनी है। इसके हर एंगल, म्यूज़िक ले लो, हर चीज़ अच्छी थी। एंड तो ऐसा था कि रोना ही आ गया था। तो मतलब अभी भी सोच सोच के माँ के बारे में सोच के, क्योंकि हम लोग अपनी माँ से इतना टच होते हैं और जब बेटा बहू जब बाहर चल जाते हैं तो माँ मतलब इतना करती है अपने बच्चों के लिए, तो क्या बताएं, मतलब मैं मेरे से ना निशब्द हो रही हूँ कि कैसे क्या बोलूँ मैं। तो बहुत प्यारी फिल्म थी और मैं जो देहरादून के दर्शक हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो फिल्म देखने ज़रूर आएँ। फिल्म के संगीतकार और गायक संतोष खेतवाल ने कहा कि फिल्म के गीतों को फिल्म की कहानी को देखते हुए लिखा गया था। फिल्म पे थीम पे गाने बने हुए हैं, उनको पिक्चर की कहानी दे के गीत लिखे गए, उनको फिर वैसे कंपोजिशन की गई, वैसे गायक से गवाया गया, जिस पे जिसकी आवाज़ सूट होती है उनसे गवाया गया। और फिल्म के लिए कोशिश की गई कि भाई फिल्म के साथ स्टोरी के गानों को पब्लिक पसंद करे, इंटरटेनमेंट भी हो और उसमें सच्चाई भी रहे। तो मैंने कोशिश की है। उस समय आज से 20 साल पहले ये फिल्म बनी थी, तो उस समय हमने रिकॉर्डिंग की थी और उस समय भी लोगों को बहुत पसंद आया था। फिल्म मेरी प्यारी बोई के निर्देशक स्वर्गीय सुरेंद्र भंडारी की पत्नी प्रभा भंडारी ने कहा कि जब यह फिल्म बन रही थी, हम उस वक्त भी बहुत रोते थे और उसमें बहुत सारी दिक्कतें इस फिल्म को बनाने में आई थी। बन रही थी तभी हम लोगों ने देखा इसे कई बार, तो तब भी हम रोते थे। और जब ये पूरी तरह से बन चुकी थी और हम उस गांव में गए, हमने वहाँ भी विज़िट किया, तो हमें ये लगता था कि जैसे वाकई में ये लोग यहीं सब पले बड़े हों। और लोगों ने इतना मतलब इसको अप्रिशिएट किया है। और मैं तो जितनी बार देखती हूँ, मैं जितनी बार ये सीन आते हैं, जितनी बार माँ का आता है और पहाड़ों का, वो मैंने खुद देखा हुआ है। तो हम लोग पहाड़ में रहे हैं और हमने इसको देखा भी है और ऐसा हुआ भी है लोगों के साथ। लेकिन इसका म्यूज़िक, इसका डायरेक्शन, इसकी जो लोगों का जो काम है, जो एक्टरों का है और जो सपोर्टिंग जो लोग थे, बहुत मेहनत की, क्योंकि पहाड़ पे तो कोई चीज़ चलती नहीं थी। और उसके बाद वहाँ क्रेन ले जाना और कैमरामैन को बुलाना, साउंड वो करना, वहाँ के मैनेज करना, लोग बहुत मतलब कितनी इन्होंने टफ वो काम किया उस समय। लेकिन बस यही हुआ कि उस समय ये डिजिटल नहीं था, नहीं तो आज ये जो है उस समय के हिसाब से ये बहुत सुपर डुपर हिट होती है, आज भी है। लेकिन उस समय की बात तो मुझे लगता है कि कई हाई जाती। लेकिन आज भी जो है, आज भी जितनी बार देखेंगे आप, उतनी बार आप जो है उस परिस्थिति को और उसको जिएंगे साथ में। हमने ये अपने दादी लोगों को देखा, गांव के और लोगों को देखा, और ये रियल है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों ने कह दिया और बोल दिया। एक एक चीज़, एक एक एक्शन, एक एक डायलॉग, हर चीज़ में इतना डीपली काम हुआ। बहुत टाइम लगा इस पिक्चर को, क्योंकि हम देखते थे कई बार, तो मेरे हस्बैंड स्केच बनाते थे कि इसको ऐसे ऐसे ही होना है। तो मैं देखती थी कि ये तो बहुत मेहनत वाला काम, बहुत मेहनत थी। और आज भी जो है बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, और मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आएगी। फिल्म को देखने पहुंचे दर्शकों की आंखें भी नम थीं, साथ ही उन्होंने फिल्म की खूब प्रशंसा की। दर्शकों ने कहा कि ऐसी फिल्मों को देखने में जरूर आना चाहिए, इससे हमारी क्षेत्रीय संस्कृति को भी पहचान मिलेगी और हमारा क्षेत्रीय सिनेमा भी आगे बढ़ेगा। मूवी बहुत अच्छी थी। जैसे हम अगर उनकी एक्टिंग को फेस करें, बहुत अच्छी एक्टिंग करी उन्होंने माँ का रोल निभाया, बहुत अच्छा निभाया। फिर पूरी मूवी में हम एक माँ की ममता देखते हैं कि कैसे एक माँ अपने बेटे का पहले पूरा मतलब एकदम परवरिश करती है इतने अच्छे से, फिर उसका पूरा एकदम एंड तक अपने बच्चे की राह देखती है कि मेरा बेटा आएगा। बड़े प्यार से मतलब उन्होंने अपने बेटे को पाला, और बेटा भी जब एंड में एकदम लास्ट की सीज़न में वो सुनता है कि उसकी मम्मी बीमार है, तो बिना सोचे समझे अपनी माँ के पास वापस आता है। ये एक माँ और बेटे का बड़ा अच्छा बंधन दिखाता है। बहुत बढ़िया। इट इज़ वेरी वेल रिक्वायर्ड फॉर दिस जनरेशन टू वॉच दिस, क्योंकि हमारा सिनेमा सिर्फ एनिमल, एक्शन, इन सब से भरा हुआ है, विद पॉइंटलेस मोटिव्स, पॉइंटलेस मॉरल्स। और ऐसी मूवी जो सोल को कामनेस देती है, जो एक ढंग का लेसन सिखाती है, विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड कि ये जनरेशन देखे। तो 10 on 10, लव्ड इट।
एक्टिंग हो, शॉर्ट्स हो, एडिटिंग, सॉन्ग्स हो, हर तुम्हें 5 मिनट में सॉन्ग्स आते हैं और वो तुम्हें एक प्लेफुल वाइब देते हैं कि अरे वाह कि इंटरेस्टिंग आ रहा है, कुछ कनेक्ट बैठा है एक्टर्स के बीच में। सिनेमा मेरी तरफ से बहुत अच्छी फिल्म है। पहाड़ का इसमें पूरा दर्द बताया गया है। आज भी पहाड़ वैसा ही है जैसे बरसों पुराना था। हम चाहते हैं कि जो हमारा पलायन है वो रुके और एजुकेशन बढ़े। रास्ते तो बढ़ गए हैं लेकिन मतलब वहाँ से जो बच्चे निकल गए हैं, अब हम चाहते हैं वहाँ पे रोज़गार आए, बच्चे ठहरे वहाँ पे और किसी माँ को दर्द ना मिले। बहुत अच्छी लगी और आजकल हर बच्चे को ये पिक्चर देखनी चाहिए और अपने माँ बाप की जो इसमें दिखाया है कि मदर ने कितनी उससे संघर्ष से इसे बच्चे को पाला है और बच्चे को अच्छे संस्कार दिए और बाद में बड़ा दर्दनाक वो दिखाया गया। बहुत अच्छा लगा मैम और बहुत अच्छी पिक्चर है। और जो गांव में जैसे गढ़वाल में ऐसे मतलब गढ़वाल की जो स्थिति दिखाई बहुत अच्छी दिखाई और निवेदिता जो इसमें मदर बनी थी उनका रोल बहुत अच्छा था। इस फिल्म में बहुत अच्छा दिखाया गया, मतलब पहाड़ का माहौल दिखाया गया है कि किस तरह से पहाड़ का माहौल था और किस तरह से एक माँ अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपने किस तरह से पेट काट कर उन्हें पालती है। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से मतलब बच्चे क्या करते हैं, कई बार बाहर जाते हैं और कुछ बन भी जाते हैं लेकिन अपनी माँ को भूल जाते हैं। और मतलब इसमें समाज में ऐसा दिखाया गया है इस फिल्म के माध्यम से कि हम लोगों को भी, यंगस्टर को भी सीखना चाहिए कि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी आगे बढ़ जाएं कि हम पीछे अपनी जनरेशन को भूल जाएं। और कई बार तो इस फिल्म के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि जब वो बच्चा जब अपने घर में आता है तो अपनी माँ को पहले तो मतलब उसको मतलब संभाल नहीं पाता है, लेकिन जब तक वो आता है तब तक क्या होता है, बहुत देर हो जाती है क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को भी अपने मतलब पूर्वजों को, अपने जो हमारे पीछे माँ बाप है उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए और उनकी देखभाल हमेशा करते रहना चाहिए। जितना हो सकता है उतने देखभाल करें। तो मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी इस मूवी को देखने ज़रूर आएँ। देहरादून से पहले फिल्म मेरी प्यारी बोई को दर्शकों के लिए मुंबई और दिल्ली में रिलीज किया गया, जहां फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला। देहरादून से संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।